याद रख लेना। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आज विधाता ने हमें चिन्हित किया कि जा तू कथा में जाजे। जब इतना बड़ा मालिक हमें यहाँ भेजता है तो हमें गर्व होना चाहिए कि मालिक ने हमें सत्संग में भेजा, कथा में भेजा, भागवत कथा में भेजा, हमें सत्कर्म से जोड़ दिया, गुरु के द्वार पे जाने के लायक बना दिया। हे अपराधी, हम सब अपराधी है, क्या करें? अपराध भी तो तूने ही बनाया। तू असो करतो नहीं कि मन में यो भाव ही नहीं पटक तो सब अच्छा ही अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो फिर ये गलत जगह जाता ही नहीं, तो हम क्यों जाता गलत जगह? ये मन भी तेरा है, अच्छा भी तेरा है और बुरा भी तेरा है, पर तू अतरी जरूर कृपा कर दे कि तू हमें अच्छी जगह भेजता रहिए, अच्छी जगह भेजता रहिए। तो माता बहनों को भी जिम्मेदारी देखे जाऊंगा, आपको भी जिम्मेदारी दूंगा, और युवा लड़के भी सुन रहे हैं और जो नहीं आ रहे उनको आप बताना कि ऐसी आज प्रसंग, ऐसी कथा चली थी। कभी कभार यदि आप भागवत कथा भी नहीं करा सको तो कोई बात नहीं, भागवत कथा में खर्च होता है, जैसे साउंड में, संगीत में, गौ माता के नाने, कोई आचार्य जन ऐसे भी होते हैं जो उनको देना पड़ता है उनके लिए। हमारे लिए तो कुछ हम लेते ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। इसीलिए कहा था कि साफा, कपड़ा, गुरुजी के नाने, दक्षिणा, इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत करना, चिंता मत करना। आपके गुरुजी को कुछ देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, जो भी इच्छा होती है लेने देने की, वो सब एक एक कौड़ी गौ माता की सेवा में जाती, इसलिए हमें इसकी कोई परवाह नहीं रहती। पर आप एक जिम्मेदारी देखे जाऊंगा, बेटियां भी बेटी, छोटी छोटी बेटियां सब ऐसी, तो आपको एक जिम्मेदारी कि कहीं ना कहीं ऐसा उत्सव भी मनाना, कोई ऐसा समय आवे और जो गांव में गरीब घर की बेटी हो, कोई भी बेटी हो, वो उसकी शादी कर देना इन ऐसे उत्सव में, उसकी खूब धूमधाम से शादी भी हो जाएगी और वो आपके गांव से विदा भी होगी। जिस दिन वो रो करके विदा होगी उस दिन आपके गांव में मोती बखेर के जाएगी, याद रखना। ऐसा भी करो। ये मार्ग कितने कितने लोगों को, माता बहनों को अच्छा लगे अपन हाँ ऐसा ही करा, वो मैं भले ही चाहे नहीं हर एक चीज से बचा के 100 200 500 रुपया ज्यादा दूंगा, पर अगर जो ऐसा उत्सव होगा तो आपके लिए मैं तैयार हूं। ऐसा भी करूं, कभी कभी इस आंगन में ऐसा उत्सव हो। किन किन माता बहनों को, किन किन भक्तों को ये मेरा जो मत है ये अच्छा लगा, थोड़ा सा जानना चाहूंगा, हाथ ऊंचा खड़ा करके, क्योंकि पैसे तो यहाँ भी खर्च हो रहे हैं ना। अच्छी बात है। यही मार्ग है वो जो आप भजन गाते हो कि गुरु छूड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। मैं साम्राज्यता में जीना चाहता हूँ, नाश्वर जगत में नहीं रहना चाहता हूँ। रहूंगा तो यहाँ, लेकिन ऐसी साम्राज्यता कि वो आ जाएगा तो मैं चुप कर दूंगा, उसके बैठ जाए, तू आया नहीं तो मेरे हाथ नहीं लगा सकता। इतना पावर जिस दिन आपको मिल जाए और अंकित हो जाए आपको कि ये ताकत मेरे में आ गई, उस दिन सोच लेना आप ईश्वर की ओर यात्रा कर रहे हैं और वो आपको देख रहा है कि आ मैं तुझे देख रहा हूं। दुरु प्रहलाद को देखता था वो कि ओली में बिठा दिया मेरे प्रहलाद को, छोटा सा बेटा है, वो नहीं देखता तो वो जल करके भस्म हो जाता, वो नष्ट हो जाता, पर वो देखता है कि वो मेरे रास्ते पे चलता है। ऐसी कल्पना आपके अंदर जब पैदा होगी तो एक रुलई फूटेगी, आप रोगे, घर ने जाके भी रोगी कि माता बहना कि आज गुरुजी ने नेक बात करी थी, आज रोबा की इच्छा है, तो एक कोने में बैठ कर के किसी के सामने नहीं, उस ईश्वर के लिए रोगी कि तू मुझे ऐसे सत्कर्म से ही जोड़ना, मैं ऐसे मार्ग पे चलना चाहती हूं ना। और जीवन क्षणभंगुर है, चाहे पहलवान हो, चाहे हल्का फुल्का हो, कोई भी हो, टिक नहीं पाएगा, याद रखना। वो इस संसार से एक दिन विलुप्त हो जाएगा, चला जाएगा। तो मुझे जैसा भी तूने शरीर दिया ईश्वर, मैं इसमें साम्राज्यता को प्राप्त करूं और गुरुद्वार का दीवाना बनूं और निकल पड़ूं इस दुनिया के लिए, सत्कर्म के लिए। ईश्वर आते हैं तो बताओ वो 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं, बताओ क्या जरूरत थी भगवान को? भगवान श्री कृष्ण जी आया तो उबने पैर उन्होंने गैया चरी, जूता नहीं पहरिया, बताओ। एक पटका लपेट लिया, एक पटका टांग लिया ऊपर, यूं भी नहीं कि मेरे अच्छे कपड़ा सिलाओ आप, तो मैं बड़ा घर का छोरा हूं, नहीं नहीं।
परोपकार के लिए निकल पड़ो, अपने अपने जीवन में से कुछ कुछ त्याग करके अच्छी जगह लगाना। मैंने आपको ये संदेश तो नहीं दिया कि भाई आप ऐसी कर जो सब पैसा उगजो और फिर मुँह आऊँ तो मुँह दे दीजिए, फिर मुँह कहीं की कन्या पढ़ना, ऐसा नहीं, मुझे मत दो, आप स्वयं या उत्सव। हाँ, अगर जो ऐसा हो और आपकी इच्छा जागे तो निमंत्रण जरूर दीजिए कि बापड़ू एक बाबू आयो तो वो के गयो तो महात्मा संत जो भी कुछ उन्हीं आज बुला लो रे, तो आज मैं पैसा नहीं लूंगा एक भी, और मुँह भी उन्हीं बेटी के नाने देखे ही जाऊंगा। अच्छी बात है कि नहीं? जो और कोई कमी रह जाएगी वो पूरी कर पाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, तो कितनी अच्छी बात है। ये जीवन का आनंद है, इसको खोजो। करदम ऋषि तप करते साधना करते थे, और जो भगवान ने जो मानव अवतार जो प्रकट किया था इस धरा पे, विधाता ने सृष्टि का सृजन किया, निर्माण किया, और उसमें स्वयंभू और शत्रुपा राजा रानी को पति पत्नी के रूप में आदेश दिया था विधाता ने कि जाओ, और उनके 5 संतान जन्मी थी। देवहूति का संबंध करदम ऋषि के साथ किया कि विधाता आप संभालना, ग्रस्त में ले जाना चाहता हूं मैं मेरी बेटियों को, पर ग्रस्त में भी आप उनकी मदद करना। और ग्रस्त में कई उतार चढ़ाव आते हैं, सब आपको याद है। बेटी विदा होगी, अब उसके साथ में क्या क्या घटना घट रही, वो किन किन परिस्थितियों से गुजर रही है, आपको थोड़ा पता है, और माता पिता को तो पता रहता है, क्योंकि उनने जीवन जिया है इस संसार में, सुख दुख से भरे संसार में, तो उनको सब बोध रहता है। इसीलिए तो जब बेटी विदा होती है तो आप नहीं रोते हो क्या? बोलो, क्यों रोते हो? जब बेटी सुखी रहेगी, जब बेटी अच्छी आनंद में रहेगी, सब कुछ है उसके, तो पर आप क्यों रोते हो? क्या कारण है रोने का? नहीं रोना चाहिए, पर नहीं रोना आया। माताएं रोई, पर पिता भी रोया, भाई लोग भी रोया, फूट फूट के रोया। जो भाई पत्थर दिल था, जो कभी नहीं रोया, बहन से लड़तो ही रहे तो लड़तो ही रहे, तो वह 16 साल की होगी, बड़ी होगी, फिर भी उनके बीच में घमासान युद्ध चलते ही रहे, तो पर जिस दिन वह गई, भाई को रुला के गई, पिता को रुला के गई, क्यों रोए आप? इसलिए कि जीवन उतार चढ़ाव में जाता है, साहब अपन बैठ के कथा सुनते, कथा यही तो जीवन तो संसार प्रदान करती है आपको। राजा की बेटी थी, लेकिन सुयोग ऐसा बना के करदम ऋषि जो तप कर रहे थे, तो भगवान भी देखता है कि ये विधाता सुयोग बिताते हैं, कर्म कहते हैं कि कर्म के हिसाब से कई रिश्ते आते हैं। भाई रिश्ता आया तो फिर प्रथम बार जो रिश्ता आया वो रिश्ता एक दूसरे से जुड़ जाना चाहिए था, पर कई रिश्ते आते हैं, खोज होती रहती है, और जहां फिर विधाता सहयोग बिताता है वहीं उसके साथ में संबंध होता है। तो देवहूति का करदम ऋषि के साथ में संबंध हुआ। माता पिता ने भी कहा था कि बेटी तू ईश्वर का स्मरण करना, भजन करना, विधाता मदद करता है, मैं तो चला जाऊंगा, तेरी माँ है ये भी चली जाएगी, तुझे इन महात्मा के हाथ में हाथ देके हमारी जिम्मेदारी है कि कन्यादान करना। ये माता पिता का धर्म होता है, तो हमारा जो धर्म था वो हमने पूरा किया। अब जो यहाँ से जो जीवन में उतार चढ़ाव होगा वो तुझे, तेरा भजन और तेरा अस्तित्व ही टिका के रखेगा। इसलिए तो परमात्मा का भजन करना, नेक जगह जाना, अच्छी जगह जागी, तो तुझे मार्गदर्शन होता चला जाएगा। फिर उनके जीवन में देखो 9 कन्या जन्मी, साहब बेटा की इच्छा थी कि बेटा जन्मे। अपनी सबकी इच्छा क्या रहती है? कोई ऐसा ग्रस्त नहीं होगा कि वो कहे कि बेटी जन्मे। पहले तो यही भाव रहता है सबका कि बेटा जन्मे, यही भाव रहता है ना, बेटा जन्मे। करदम ऋषि वो तो ऋषि थे, महात्मा थे, सामर्थ्य थे वो तो साहब, पर उनके मन में भी यही भाव था कि बेटा जन्मे, पर बेटा नहीं, 9 कन्या जन्मे उनके जीवन में, जिनमें एक अनसुईया माँ का नाम सुना होगा आपने। कितनी पवित्र पावर माँ अनसुईया इस जगत में आई कि तीनों देवताओं को उसके पलने में झूलने की जिज्ञासा पैदा हुई, और बालक बन के आया कि माँ थारा पलना में झूला ले रही। भगवान भी झूलने के लिए तैयार हो गया।
दुनिया भले ही लाख हमें कुछ भी समझेगी समझेगी समझेगी, दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अभी इच्छा है कि तू तेरे पलने में झूला दे। तो फिर अनसुईया माँ ने उन त्रिदेव ईश्वर को पलने में झूलाया। अत्रि ऋषि भी कहते हैं कि देख अनसुईया, तू इन्हें इतना परेशान मत करे, ये ईश्वर है, ये भगवान है। तो अनसुईया ने कि मुँह कहीं करूं, जब भगवान की इच्छा है तो भाई इनमें मेरी कोई गलती तो है ही नहीं। जब विधाता की इच्छा है मेरे पलने में झूलने की, तो मैं झूला रही हूँ। और वो आनंद से ओतप्रोत हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मेरा आंगन, मेरी कुटिया, मेरा आश्रम संपूर्ण पवित्र होता चला जाता है जब ये मुस्कुराते हैं। तो अच्छा लगे साहब। तो तीनों देवता भी उस माँ की गोदी में बैठना चाहते हैं, उसके पलने में झूलना चाहते हैं। तो फिर ऐसा नेक मार्ग तैयार करो देवती की तरह। अपराध हो जाए लाख तो भी घर में मत बैठे रहना, घर से निकल के सत्संग में आकर के बैठना। सत्संग ही एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे विकारों को, हमारे बुरे विचारों को, हमारे अंदर जितनी भी जो अपराध वृत्ति है, गलत वृत्ति, उसका अंत करता है। और जब उसका अंत हो जाता है तो सत्संग हो जाता है। क्या हो जाता है? सत्संग। और सत्संग इतना पावरफुल होता है कि सृष्टि को भी वो उठा के चल पड़ता है। फिर वो जी एक नहीं है व्यवस्था। एक गाड़ी बनाई, मोटरसाइकिल, 2-3 ज्यादा से ज्यादा, फिर कार बना दी, 5 सीटर, 6 सीटर, 7 सीटर, जो भी है, 15 सीटर। फिर बस बना दी, 60 के 100 मावे। फिर कह दी कि ट्रेन, कतराएं खींच के ले जाओ। ऐसे किसी जीवन में जब सत्संग की लागू व्यवस्था हो जाती है ना, तो फिर सबसे बड़ी व्यवस्था है, आप जो भी चाहो आप उसको धारण कर सकते हो, झेल सकते हो। आप कह दें कि सृष्टि को भी यदि उठाना पड़े तो सृष्टि को भी उठाने की ताकत उस जीव में आ जाती है, यदि उसके अंदर सत्संग की वृत्ति जाग जावे। तो वो जीव थोड़ा उठाता है, फिर वो सत्य उसको धारण करता है। अपन भी तो पुण्य आत्मा, इसीलिए तो ये ग्रस्त का जो लोड है, वजन है, इसे उठा के चलते हैं। अपन संसार में आया, अपन अपने अंदर भी पुण्य है, तप है, पर हमें सत्संग की खोज करना है। अभी क्या करना है? सत्संग की खोज। दर्शन से, तीरथ से, बरस से, इन सब से हमें पुण्य मिलता है। लेकिन जब हम कथा सुनने जाते हैं, किसी गुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु मिल जाएं, जो प्रथम दिन कथा की थी मैंने, वो जुड़ जाए और वो हमें उसका दान कर दे, उस समय आप सच्चे सत्संग के अधिकारी हो जाते हैं। और जो सच्चा सत्संग का अधिकारी हो जाता है तो गृहस्थ का लोड क्या, वो तो पूरा गांव को लोड उठा लेते हैं। ऐसी व्यवस्था होती है साहब। थोड़ी बातें मैं बड़ी बड़ी कर लेता हूं, कभी छोटी सी मुख से बड़ी बड़ी बातें फेंक देता हूं, पर कहना भी चाहिए साहब। अगर जो ये नहीं सुनोगे तो फिर आप कब सुनोगे? बोलो, उसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो दी है ना। और मैं जो भी कहता हूं, फिर यहां से मैं साक्षी मान करके कहता हूं, हनुमान जी को, गुरु जी को, उनसे ही कहूंगा कि जब आपने कहा था तो इसका परिस्तोष भी लोगों को दे करके बताओ। तो मुझे कुछ नहीं करना, जाने वो दाता। मैंने की नहीं कि यहाँ बैठेंगे, कहेंगे उसके बल से, उसके बल पे इतराएंगे, इतराएंगे तो, और उसके बल पे इतराना ठीक रहता है। इसलिए इन चीजों की जब भी मैं ऐसी साम्राज्यता की जब चर्चा करता हूं तो मेरा प्रसाद मत मानना इसको कि यार गुरुजी इतनी बड़ी बात करते हैं, दुनिया उठा के भाग जावे, ऐसी बात। अरे एक हिरण्यक्ष कल आपने कथा सुनी, जब उस धरती डूबा दी उन्हें उठा के भाग्यो, एक राक्षस, वो में ऐसी ताकत कहां से आ गई थी बताओ? तो अपन में नहीं ताकत आ सकती है क्या? अपन सत्संग सुनागा तो अपन में वह ताकत नहीं आ गई कहीं पे।
के से तो शरीर को वजन ही नहीं जिले पापड़ा और से नहीं जिले नहीं। और अपन दुनिया उठाबा की बात कर दिया, अपन इतनी पावर की बात कर दिया कि दुनिया के पछे ही नहीं, फिर वो बात पचना चाहिए, पचना चाहिए। हनुमान जी साजीवन बूटी ले गया था, उन्हें यूं नहीं पतो तो समझ में नहीं आगी मारे साजीवन बूटी, क्योंकि वो तो चमत्कारी पर्वत था, जहां देखे वहीं हर एक पेड़, हर एक कंकर, हर एक पत्थर दमक रहा था, चमक रहा था, सब में एक जैसी वृत्ति थी। हनुमान जी चौकन्ने हो गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि बंदे यह समय व्यतीत मत करे, दिन उग आएगा, उदय हो गया तो लक्ष्मण जी का अंत हो जाएगा, पर्वत उठा ले। जय सिया राम। और जब नाम की ताकत जब उन्होंने वह बिखेरी, खड़ा हो गया वो पर्वत फूल की तरह, और हाथ पे रख के चल दिया, और जय 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 राम की जय जयकार होगी। बताओ उठाया कि नहीं पर्वत हनुमान जी ने? तो फिर हनुमान जी ने पर्वत क्यों उठा लिया? पूछो उनसे, कैसे उठा लिया आपने ये पर्वत? आपके दो हाथ तेरे, हाँ जरूर हमारे पूछ नहीं, हमारे पूछ है। कभी दिखे नहीं हनुमान जी अपन धारावाहिक में देखे उनके पूछ है, वो कपी है इसलिए उनके पूछ है। क्या कहते हैं उनको? कपी, इसलिए पूछ है। अपने पूछ नहीं, अपने भी पहला पूछ थी, पर अपने कोई काम नहीं आई तो भगवान ने सोची पूछ खत्म कर दो इनके। हनुमान जी के तो पूछ काम आई कि नहीं? क्योंकि वो रावण जो लंका में अहंकार करता था, सोने की लंका में रहता हूं, इतनी बड़ी लंका है, तो जैसे हनुमान जी पूछ दी थी कि जा तू पूछ ले जा, और रानी पूछ में वो आग लगा गो, फिर तू लंका में आग लगा दीजिए, जैसे पूछ थी उनके। तो कोई कोई प्रसंग जब आप सुनते हो, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो चेहरे का जो आप स्वभाव बनाते हो, वो काफी अच्छा लगता है, मीठा लगता है, माधुरी लगता है। ऐसा लगता है कि जो कुछ मिल रहा है वो मैं उसको लेता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, और समाधि स्थिति की ओर चला जाऊं, और आंख बंद करके बैठ करके बस ईश्वर का भजन सुनो, ईश्वर की कथा सुनो। ऐसा भाव आपकी जो स्वरूप वृत्ति है उसमें मुझे नजर आता है। कई माता बहना ने तो आज टीम बना ली, जैसे भक्तों ने टीम बनाई, वी उनंग बेटिया, वी उनंग, तो वी उनंग बेटी बापड़ी दूरा, बीच में गैप, अपनी टीम अलग, अपनी टीम अलग। उनने सोची कि ठंड लगेगी, अपन तड़का में बैठो। एक अपने अभी अभी भारत देश में एक मुनि संत हुए थे, तरुण सागर जी महाराज। वो ब्रह्मलीन हो गए, है ना, ईश्वर को समर्पित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा उनके सत्संग में। इतनी ठंड, संक्रांति, मकर संक्रांति का समय, उस समय इतनी ठंड। आज तो कहीं नहीं, आज तो तड़को ही हो, उन दिन तो बर्फ गिर रही थी। और सुबह 8 से 11 उनका सत्संग, 8 से लोग बाग साला ओढ़ ओढ़ के गया, ओढ़ ओढ़ के गया, पापड़ा एक नहीं दो दो, और महात्मा तो नंग धड़ंग कहीं भी नहीं, और आके बैठ गए। यूं बताओ आप, कहीं नहीं, और लोग साल ओढ़ ओढ़ के भी यूं 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 दूज रिया, अब वो पट्टो बेटियों बताओ। और जैसे ही उनने सत्संग शुरू किया, 5 मिनट बाद सबने साला डेढ़ के लगले। इतना तप था उस मुनि के पास में, तरुण सागर जी के पास में, इतना तप था। ये मैंने प्रत्यक्ष से सुना, देखा, क्षेत्र की बात थी इसलिए कह रहा हूं मैं। लोगों ने कहा, मैंने सुना कि 8 बजे ठुटुर ठुटुर के लोग बाग बैठे था, तो भी यूं यूं कर दिया था, कदे कथा शुरू हो जा, नौ मर रिया, कदे तारेगा। और जैसी कथा शुरू हुई, सबने अपनी अपनी साला हेड़ के फेंक दी। ऐसे महात्मा भी इस जगत में विचरण करते हैं, बताओ। अभी तो तड़को ही क्या नहीं, सुबह से थोड़ा माहौल विचित्र था। अपने लाला माकन कह रहा था कि आज तो गुरुजी भी साल ओढ़ना पड़ेगी। जब आया नहीं हम निकल के वहां से, तो कह रहा था कि आज तो गुरुजी भी ऐसा लगे कि साल ओढ़ना पड़े, भले ही ठंड रहती पर साल ओढ़ के नहीं आता, क्योंकि तपा था और तप था।
और तप क्या करे, अगर जो ठंड लगे और अपन तप लगा ला तो वो भी अपने तप दे के नहीं, ठंड भगा दे। ऐसे कैसे? नाम की जो आराधना है, साधना है, वो तपाती है, वो सब कुछ भुला देती है और ईश्वर से जोड़ दे। और ईश्वर से जुड़ जा तो फिर याद रखना, भले ही होलिका में प्रहलाद को बेटा दिया पर आग नहीं उसको जला पाई। क्यों? कि वो तप उससे भी श्रेष्ठ तप है। आग से भी ज्यादा बड़ा तप परमात्मा के नाम का होता है, परमात्मा के भजन का होता है। देवहूति के यहाँ उसी तप के कारण 10वां कपिल देव भगवान का प्रगट हुआ। जय जयकार होगी, बोलो कपिल देव भगवान की। बिंदु सरोवर में कलकत्ता में आज भी गंगा सागर में कई संक्रांति के पावन पर्व पे डुबकियां लगावा गया होगा, नहावा गया होगा। ये उन्हीं का प्रभाव है साहब, कपिल देव का। क्योंकि देवहूति माने अखंड ईश्वर की आराधना करी और ईश्वर के बिगर मन नहीं लगा। कई बार कभी कभार क्या होता था कि देवहूति का मन छोरिया में चलियो जातो, बेटियान में चलियो जातो, तो कपिल मुनि उन्हें सांख्य शास्त्र का ज्ञान देकर के बोध कराते थे, माँ इधर उधर मन मत जाने दे, क्योंकि इधर उधर मन जाएगा तो अपनी एक श्रेष्ठ जो धारा है, अविरल जो ईश्वर चेतना की जो विचारधारा है, वो कुंठित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए तू इधर उधर मन मत जाने दे। पर वो कहता है बेटा जाता है मन, देख तो ये अनसुईया, ये छोटी सी बेटी है, देख इसका कोई आधार नहीं है, हमारे 9 छोरियां हैं, तू 10वां बेटो है, कैसे नैया पार लगेगी, कैसी इनकी शादी होगी। अभी शादी की बात निकली ना, ऐसे कहीं ना कहीं कोई ग्रस्त अगर जो गरीब हो ऐसी चिंता विचरण करे तो आप ऐसा संबंध बनाना कि आप चिंता मत करो, कोई बेटा उस मार्ग पे चलना, चिंता मत करो, हम व्यवस्था करेंगे, 2-5 लड़का मिलके व्यवस्था करेंगे, सबसे थोड़ा थोड़ा चंदा मांग लाऊंगा, अपने लिए नहीं, उस बेटी के लिए। तो कपिल देव ने अपनी माँ को समझाया, माँ तू चिंता मत करे ना इनकी, ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, सब कर देगा वो। जब ऐसी पवित्र विचारधारा आपके अंदर पैदा होगी ना, तब ऐसा जो संताप है जगत में, जो दुख है, उसका अंत हो जाएगा, अंत हो जाता है उसका। फिर कयादू को डर लगा, संताप था, दुख था बहुत, मेरे बेटा को होली में जला रहे। प्रहलाद कह रहा मत, तू भी ये तमाशा देखना, ये होली मुझे नहीं जला सकती, ये आग की लपटा मुझे नहीं जला दी। मां रोई कि तू धीरज रखना मां और देखना। जैसे ही वो होली में से बाहर निकला, माँ को प्रसन्नता होगी कि वाह वाह। तो वो परमात्मा की जो यात्रा है वो जगत के संताप को मेट देती है, जगत के पाप को मेट देती है, जगत में जो डूब रहे हैं उनको तार देती है। वो ये सामर्थ्य है। अच्छी विचारधारा में तो आनंद ही आनंद है साहब, पावन ही पावन जीवन होता है, मंगल ही मंगल जीवन होता है, क्योंकि उसका मधुर नाम है, पावन है पावन, मधुर मधुर। और जो इस पावन मधुर यात्रा में शामिल होता है उसका जीवन मंगल ही मंगल हो जाता है, धन्य धन्य होता है। वैसे भी जीवन जाएगा, आप लाख कोड़ी कुमा के जोड़ के धर देना, वो भी आपके हाथ में तो नहीं रहेगी। इसलिए उसमें से जो मुझे 10वां अंश जो खर्च करना है वो मैं किसी भी कीमत में करके जाऊंगा, चाहे बेटा रोके, चाहे बेटी रोके, चाहे घर का रोके, मैं उसको बिल्कुल बराबर सत्कर्म में ही समर्पित करूं। जैसे अभी ये भागवत कथा चल रही, तो अपन यदि दान भी करेंगे तो फिर इस जगह को छोड़कर के कहां करेंगे। इसलिए जो भी दान करते हो आप भंडारा के लिए, इस व्यवस्था के लिए, मुक्त हस्त से दान करना, क्योंकि कथा के बाद में यहाँ आपको उद्बोधन होगा, यहाँ से संदेश देंगे कि जिनको भी जो दान करना है कथा के लिए आप दान करो, तो प्रसादी में इस यहाँ की व्यवस्था में इन बेटों को, इन बेटियों को सामर्थ्यता मिलेगी कि कम से कम लोग बाग दान तो देते हैं, तो कोई भी धर्म का काम अपन क्यों नहीं आंख नीच के करा। जगत में देख के चलो,
पर यहाँ से आंख मीच के चलो तो सब मदद कर देंगे। चाहे भले दूसरे गांव के बेटे अपने कालिया खेड़ी वाले, आप इनके मन में जिज्ञासा हो कि यार छोरा अच्छो काम करे, अपनी 200-500 रुपया 100-200 रुपया देता रहे, आंख मीच के दे के जाओ, कर दो, क्या दिक्कत है उसमें, क्या बिगड़ रहा है उसमें, अपने अच्छी जगह जाएगा ना वो दान। तो इनको भी सम्मल बढ़ेगा। जो ऐसा मार्ग, जो ईश्वर के मार्ग पे चलते, उनके साथ में सबको मदद करना चाहिए। तो देवहूति का मन इधर उधर जाता था, वो रोकते थे कि इधर उधर मन मत लगा माँ, तो ईश्वर में मन लगा कि इनका संबंध करना, इनकी शादी करना, क्योंकि जीवन भी बीतता गया, बुढ़ापा का जीवन था, 9 बेटियां, 10वां बेटा, अब व्यवस्था संभलती नहीं है, बनती नहीं है, अब इनको कौन संभालेगा? कि तू चिंता मत करे, तू आराधना करके देख, भजन करके देख। और जो वो कुटिया में बैठ करके परमात्मा का भजन करे, और जो साम्रता आई, जो अभी चर्चा करी थी, उसको भी इशारा कर दोगे तो वो भी चुप बैठ जाएगा, वो भी आपकी गतिमति में सहयोग करेगा, वो आपसे दूर नहीं जा सकता है फिर। और वो दूर नहीं जावे तो छोटी मोटी बात है ये तो साहब आपको को करे, छोटी मोटी बात काल को भी कह दे चुप बैठ जा तो वो बैठ जाएगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है, पर उसको भी आप इशारा कर दोगे तो वो भी चुप बैठ जाएगा। क्यों? कि वो कर्ता विशंबर संसार में सबसे बड़ा है फिर। और है तो फिर उसके बताए हुए उस वेद पुराण शास्त्रों की आज्ञा का पालन फिर उसको भी करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ता है। और अपन तो कभी कभार भोजन बनाते हैं घर में, कभी कभी बर्तन सेवा करते हैं अपन, ओमे ही हार जाते हैं, ओमे ही दुखी हो जाते हैं, ओमे ही टूट जाते हैं कि अनकी छातिया के नाड़े अतरा पोम, मु तो पो पो के हारगी, बना बना के हारगी, बर्तन मांझ मांझ के हारगी, अब नहीं होवे मार से तो मु तो अलग होऊंगा, अलग होगी, फिर भी कुछ नहीं है, वही बनाना अलग हो गया। अगर जो कहीं कहीं नत नहीं हो जातो तो फिर अलग होता अपन, पर फिर भी तो उलझे नहीं है वह। पहला तो कंडा लकड़ी जो भी है खिलका बड़ी तो जो कहीं को थमू सब है नहीं, लाखे दे देती माथा बिनाई, और अन्य लोग भी मदद करते थे। अब ला भी वही थी, बना भी वही थी, सारी उलझन होने के माथा पे धर ली। और पहला तो नहीं, एक टाइम तुम एक टाइम में, अब वो 2 ही टाइम रो रही है। अब नहीं रोवे तो कहीं करे, दूसरों थोड़ो रोगो, उन्हीं का कर्म है, सोए में रोना पड़ रही है जगत में, अपने अपना कर्म सोए में रोना पड़ रही, क्योंकि अपन कभी उल्टो रिया नहीं, जहां जोड़ने की व्यवस्था थी अपन तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो अपन क्यों तोड़े? जोड़ो जोड़ो, और नहीं जुड़े तो फिर ईश्वर से जरूर जुड़ के रहना कि विधाता समय योग आया, ऐसी कुछ द्वेषता होगी, अच्छा नहीं लग रहा है, मन में खटास है, और अगर जो 2 मत भी हो गया तो तू मुझे संभाल लेना, ईश्वर को मत छोड़ना, अलग होके भी दुनिया में रह के भी कहीं किसी कोने में चले जाना, पर ईश्वर को मत छोड़ना। और ईश्वरी ही अपने अंदर वो एक नेक अच्छे विचार पैदा करेगा, क्योंकि उसके बिगर हमारी गति संभव नहीं है, ही नहीं साहब। तो देवहूति को फिर स्वयं कपिल देव भगवान ने आकर के संभाला और ज्ञान दिया, भजन करो, ईश्वर का भजन करो, भजन करने से, सत्कर्म करने से, नेक अच्छे काम करने से विधाता साथ हो जाता है। और जब विधाता साथ हो जाता है तो फिर डरने वाली बात नहीं है। फिर राजन, तू कथा सुनने के लिए आया, ये विचार छोड़ देना कि मुझे वो 7वें दिन में आकर के ढसेगा जिससे मेरी मौत होगी, वो काल आगा, वो नहीं आ सकता है मेरी रजा बिना, मैं देख लूंगा तू जल करके भस्म हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी ताकत थी, है कि नहीं वो ताकत जो सामने बैठी, वो ताकत है कि नहीं? बोलो आप, चाहे भले यहाँ राधेश्याम देख लो के पे प्लेट में पड़ा था, आया था राधेश्याम गुरु जी, देख लो कोई दिक्कत नहीं, पर वहां भी तो देखो आप कि जब सुखदेव मुनि बैठे, राजा परीक्षित को कह दिया
कि तू मन लगा करके कथा सुनना, भजन करना, आंख उठा के देख लूंगा तो जल के भस्म कर दूंगा, वो यहाँ नहीं आ सकता है। निर्भय कर दिया उस आदमी को। बताओ जो सामने आया था कि भगवान इतना बड़ा है, फिर मैं क्यों नहीं भगवान का भजन करूं। वो उसी में डूब गया, खत्म कर दिया, काल को खत्म ही कर दिया उसके जीवन से, काले हटा ही दिया उसने। कि तू जिसके कारण डर के भाग के आया उसको मैं देखते कि भस्म कर दूंगा, वो तुझे नष्ट करे उसके पहले मैं उसको नष्ट कर दूंगा। इतनी बड़ी बात बताई राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने। तब तो मुक्त हुआ था वो उस डर से, उस जग जंजाल से, उस व्यवस्था से। नीतर चाहतो तो उसकी तो सत्ता थी, मंत्री संतरियों को, सेवादार को, पुलिस प्रशासन को, सबको कह देता कि जेट प्लस सुरक्षा रख जो रे मारी, जैसे प्रधानमंत्री की रेवे कि नहीं, ऐसे सुरक्षा रखना, और वो आए और बंदूक चला दीजो। पर उनके बस की बात नहीं थी कि उसे बंदूक से मार दे, इसीलिए तो वो डर के भाग गया था, डर के भाग गया कि उनके बस की बात नहीं है, उसे तो कोई अन्य ही रोक करके मेरे जीवन का कल्याण करेगा। तो यहाँ उसको पता चल गया कि देखो रे कितनी अच्छी बात कह दी कि आंख उठा के देखूंगा तो जल के भस्म कर दूंगा उसको, तू डरता क्यों है। ईश्वर आप इतनी बड़ी बात करते हो, हमारा मन तो दुनिया में दौड़ता है, हमारा मन तो संसार की व्यवस्था को ही नहीं छोड़ता है, और उसी को सत्य मान करके और जगत में हमारे जीवन को जर्ज कर देता है, हमारे जीवन को तोड़ देता है, हमारे स्वरूप को वो कुंठित कर देता है, खत्म कर देता है। और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या है ऐसा आप में। मन लगेगा फिर आपको गुरु की ओर आपकी वृत्ति जागेगी, गुरु से आप फिर उस अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी बड़ी सत्ता वो हर जगह विद्यमान है, और वो मुझे ईश्वर का बोध कराती। गुरु सत्ता हमेशा जब भी समाज के बीच में आई, उसने ईश्वर का अनोखा बोध कराया। क्या कराया? अनोखा बोध, नत नया बोध कराया। और जब जीव को ईश्वर को अनोखा बोध होता है तभी जाके तो वो परमात्मा की जय जयकार करता है, परमात्मा से जुड़ता है। नितर ऐसे कौन आप बैठते हैं या बताओ कौन सुनने के लिए आते आते क्या आप नहीं आते। हे वाक्य दर्शन से रे वाक्य वचनन से, वाक्य दर्शन सेवा के दर्शन सेवा के नन सेवा के दर्शन सेवा के वचन से मारा हीरे दामे जोत जलने लागी, मारा हीरे दामे जोत जलने लागी, हे मारे प्रभु चरण की लगन लागे, मारे प्रभु चरण की लगन लागी,
सत्य गुरु आयने केवट बन कर सत्य गुरु आयने। अरे बस हो जाओ। ये सत्य गुरु आयने केवट बन सत्य गुरु आयने मारी नैया कोई सीते रंगने लागी रे मारी नैया तो लागी रे मारी नैया कोई सीते रंगने लागी रे मारी नैया तो लागी मारी प्रभु चरण बोलो सतगुरुदेव भगवान की। गुरु बन शंकर जो मान्यो कर गुरु बन शंकर कर गुरु बन शंकर जो मान्यो हमारा पाप की मट्टी की फुटने लागी रे हमारा पाप की मट्टी लागी रे हमारा पाप की मट्टी की फुटने लागी रे हमारा पाप ये मन प्रभु चरण चल रही थी उसने भी वही ताकत बताई और भजन ने भी वही ताकत आपके सामने पेश कर दी। अब डर किस बात का है बताओ आपको? क्यों डरोगे फिर आप? यदि मैंने मेरे स्वभाव से अगर जो कुछ बोल दिया तो आप सोचोगा कह रहे कि गुरुजी तो जोश में आके चाहो जहीं बोल दे, चाहो जहीं के दे, पर भजन भी तो यही कह रहा है ना, कह रहा कि नहीं और कह रहा है। तो फिर इसमें दो मत रखना, उसमें उस एकाकार ब्रह्म को देखना और वो जो कहता है वो हो जाता है, हो जाता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, सीता की खोज करवा, देखो क्या होता है, वो कहता है जो सब हो जाता है। माँ मुझे भूख लगी, आपका आदेश हो तो मैं फल खा लूं? नहीं नहीं हनुमान, बड़े बड़े राक्षस है, उदरकार शरीर, भयंकर विकराल स्वरूप है उनका, और तू कितना पावन है, तू कितना अच्छे विचार रखने वाला है, तू सुंदर विचार रखता है, तेरी विचारधारा बहुत कोमल है, तू उनकी आवाज नहीं सहन कर पाएगा और टूट जाएगा, मैं तुझे मां नहीं जाने दूंगा, तू भूखा मरना मंजूर कर ले, मैं तुझे भूखा देख लूंगी लेकिन उधर नहीं जाने दूंगा। क्यों? कि बहुत खतरनाक राक्षस है, बड़े बड़े राक्षस है। नहीं मां तू जानती नहीं, यदि वो एक आवाज भी कर देगा तो सब लड़ाखड़ के नीचे पड़ जाएगा, एक आवाज मार देगा सब टपक जाएगा, फल की तरह पके पके फल की तरह धड़ाम हो जाएगा सब। मेरी सामर्थ्य उनसे अनंत गुणी है, दो गुणी नहीं की अनंत गुणी की हनुमान जी ने, कि अगर जो भी कहीं 10-5 हाथ का होगा तो मगर कतरा का हाथ को है, उनकी इतनी बड़ी शक्ति है तो मेरी शक्ति का कोई पारावार नहीं। और तू देखना चाहती है क्या
हनुमान जी ने तो अपना स्वरूप बता दिया था, बताया गुरु ने। यहाँ केवल आप सुन लेना, सुन लोगे उसी में अपना कल्याण हो जाएगा। क्यों कि ये जो चीजें जो आपको जो कहते हैं कि देखते हैं कि भस्म हो जाए, इनको अपने देखने की चेष्टा नहीं करना है, केवल सुन लेना आप। क्यों कि उसने बता दिया, सीता जी को बताया। ओहो, मुझे ही डर लगने लगा। हनुमान, राम जी की पत्नी डरे, जो सृष्टि की व्यवस्था करे, सब कुछ वो की व्यवस्था से भरण पोषण होवे दुनिया को। लक्ष्मी जी से ही होता है ना, अवतार है लक्ष्मी जी का सीता माता, पर वो भी डर को लग गया। हनुमान बस बस, उसी मूल रूप में आ जा, इसे नहीं देखो। तो अब डरेगी तू, जा झूठ। पहले फल खावा की थी हनुमान जी ने, तो पेड़ तोड़ तोड़ दिया। और राक्षस भी आया तो उन्हें समझाया पहले तो कि भूख लग रही, खालावा दो, मोए मत खाओ थम। भी हनुमान जी आया था खावा, वे तुम मना के खाओ, और मुझ तो फल खा रही हो, मो नहीं पतो कि आका राक्षस मना के भी खा जावे। अबे पतो चलियो तो दुनिया में देखो, वो आपे मैंने कथा में कहा था कि संतरा खाते, चना गेहूं खाते लोग बाग मना के भी खावे, मना के भी खावा लाग गया। इसलिए घर में शांति होना जरूरी है माता बिना। शांति नहीं होगी तो आपकी व्यवस्था कटुता में चली जाएगी और आप सत्संग से वंचित रह जाओगे। लोग बाग क्यों नहीं निकल के आ रहे? गांव खेड़ी है नहीं इतनी बड़ी कि ये जगह कम पड़ती, ये जगह कम पड़ती। नया गांव बडेरी से भी सब पधारे हैं और गांव के भी आ रहे हैं, पर अपने गांव की आते, जगह कम पड़ती है ना, इतना बड़ा गांव देखो, पर क्यों नहीं आ रहा? ये टूट चुके हैं। किनसे? स्वयं की व्यवस्था से टूट चुके हैं, और उस व्यवस्था ने उनको अंधकार में धकेल दिया, और वो अंधकार ना जाने कब मिटेगा। इसलिए है हनुमान जी, इस भागवत कथा में सबको भेजो और उन्हें प्रकाश की ओर लेकर के आओ। प्रकाश की, स्वयं की व्यवस्था से टूट चुके हैं ना। कोई भद्दा बोल उठा, कोई कड़ा बोल उठा, कोई ने क्या कह दिया, कोई ने क्या कह दिया। आना तो सत्संग में था, लेकिन वो उस काल की डाल में चला गया। और ये संसार काल की डाल है साहब, क्योंकि इसमें माया जाल बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? माया जाल। उस माया जाल से निकल करके ऐसी संत वाणी में हमें स्थिर होना चाहिए, गुरु वाणी में स्थिर होना चाहिए, कथा में अपनी मति गति जागना चाहिए। माँ तेरा मन नहीं लगता है और तू कटुता में जाती है, ये नाश्वर व्यवस्था है, इसको छोड़ और ईश्वर का साथ कर। तो फिर देवती बैठी उस कुटिया में, खूब आनंद लिया, खूब। फिर कपिल मुनि ने कहा, माँ तू उधर भजन करे, इधर ईश्वर तेरा काम करे। सारी व्यवस्था फिर परमात्मा ने संभाली कि नहीं बताओ? बहनियों का विवाह भी किया, अत्रि ऋषि के साथ में अनसुईया जी का विवाह, 9 कन्या थी, सबको परनाया। और व्यवस्था चलती रही, पर भजन की कमी मत करना माता बहना। चाहे लड़ाई झगड़ा भी हो जाए घर गृहस्थ में, तो मुंडो चढ़ा के मत बैठी रही, आलसी बन के मत बैठी रही। उस नाश्वर व्यवस्था को हटा करके कि होगी लड़ाई पर भजन करूंगा। कितने लोगों को ये बात अच्छी लग रही है? आपका भी मन जाग रहा होगा कि अब तो भले कहीं भी हो जाए, फिर भी भजन करूंगा। रुलाई फूटना चाहिए आपके अंदर से कि विधाता बहुत दिन हो गया और ठेर से बहुत दूर है और हमने भजन नहीं किया अभी तक, अब भजन करेंगे। ऐसी लालसा आपके अंदर पैदा हो रही कि नहीं माता बिना? हो रही ना,
कथा सुन के आपके मन में ऐसा भाव जाग रहा होगा कि नहीं कब तो भजन तो करांगा, चाहे भले 56 भोग बने, खूब दिवाली आवेगी भले, पर फिर भी रसगुल्लाएं छोड़ के, गुलाब जामुने छोड़ के पहला परमात्मा का भजन करांगा, ओके बाद में ये संसार का भोग भोगा। भगवान ने संसार का भोग भोगने के लिए मना थोड़ी करी, आप अपन करी कहीं? अरे आपके हाथ में तो दे दिया सब, घी लड्डू दूध जो भी है सब दे तो दियो, उन्हें कहा बरनी में भर के रख रखियो कि मुंह धुआं 1 चम्मच 2 चम्मच जदे तू लड्डू बनागी, सब अपने हाथ में है सब। खाओ पियो, जितना घी मलाना हो मलाओ, जैसो दूध पीनो पियो, जैसी चाय पीनो पियो, आपके हाथ में। जैसा पैरना ओढ़ना हो आप वैसा पैरो ओढ़ो, सब अपने हाथ में। और अपना क्षेत्र और अपना गांव कोई कंगाल नहीं है, याद रखना। अपना क्षेत्र अपना गांव कंगाल थोड़ा है। जहाँ गेवखेड़ी में अपन बैठे कथा कर रही है, कंगाल थोड़ा है। सब अच्छे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, सबको विधाता ने अपने अपने लायक खूब दे रखा उस परमात्मा ने संपूर्ण क्षेत्र को। अब और कहीं चाहे, कहीं चाहो। अगर जो भजन लाल जी बुला के यूं कहता कि यो पद मो दे दो तो भी दापोगा तुम तो। इसलिए भजन करो, भजन लाल जी न्यू करे भजन करो, यो पद मारी न करे बदो, और तुम भजन करो। जो मुख्यमंत्री जी है नहीं अपने राजस्थान के, उनको नाम भजन लाल है। बताओ पूरा प्रांत एक भजन लाल मुख्यमंत्री मिलियो, नाम ही भजन लाल। उनकी खूब भजन करो, आनंदी आनंदी भजन में। देखो तो सही, एक योग बैठ रहा है इस सृष्टि के ऊपर भारतवर्ष में। अब कैसी कैसी व्यवस्थाएं जम रही है कि जन को नाम जाने था न कहीं नहीं, विधायक भी पहली बार बने भी मुख्यमंत्री बन जा, सत्ताधीश बन जावे। ये देखो योग योग चल रहा है, कैसी कैसी व्यवस्था बन। तो कहीं ना कहीं चमत्कारी व्यवस्था तो है, कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था, अच्छा होने वाला है इस तरह पे। अच्छी व्यवस्था, और अच्छी व्यवस्था हो रही कि नहीं बताओ तुम? और एक नहीं, 22 तारीख के दिन जो भारत भूमि के प्राण हैं, जो जन जन के प्राण हैं, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, स्थापना होगी, मंदिर में अपना प्रभु बैठेगा। बताओ, तो कहीं ना कहीं चमत्कार हो रही। अब कई मोदी जी यूं कहते कि यार मोदी जी जाने खड़ा नहीं जाने, चाहो जनी बेटाड़ दे। अब बड़ा बड़ा मंत्री संतरी, बड़ा 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 लोग सब छूट गया, और एक ऐसा भजन लाले उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, जे की कल्पना ही नहीं करी थी कोई ने, पता ही नहीं, एकदम भजन लाल। कुछ नया होने का है तो इसको सब एक पछा लेना है, ठीक है ना? पछा के, क्योंकि उनके अंदर एक विचारधारा है। मतलब मैं जनता पार्टी को आदमी नहीं है, मैं तो एक विचारधारा की बात कर रही हूँ। नहीं तुम सोच लो कि यार ऐसा गुरु जी नहीं बुलाऊंगा जो जनता पार्टी का हो। मैं तो भजन लाल की बात कर रही हूँ, मैं कोई मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही हूँ, भजन लाल की बात कर रही हूँ। अच्छी बात है, थोड़ी सी प्रसन्नता मिली यहाँ पे, मुझे भी प्रसन्नता मिली। और अपने देश का शासक है वो प्रांत का, पहले राजा रहते थे कि नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री शासक है, अब वो राजा है इस क्षेत्र का। अब जन राजा के राज्य में अगर जो अपन कथा कर दिया तो थोड़ो बापड़ा को भजन लाल को ही नाम ले लगा तो अपनों कहीं पकड़ जागो, कहीं पकड़ेगो बताओ आप? क्योंकि उसमें भी तो ईश्वर का अंश है। जैसे कपिल देव आया था ईश्वर अंशी, और नेक रास्ते पे चला गया था, ऐसे किसी जो इस पद पे जो विराजमान होते हैं ना, उनमें ईश्वर का अंश रहता है, इसीलिए भगवान उनको वो पदवी देता है, वो स्थान देता है। तो अच्छी व्यवस्था ही चल रही है, और जनमत का भी वही लक्ष्य है कि हमें राम मिल जाए, बस हमें राम का दर्शन हो जाए। तो देखो वो व्यवस्था चल रही है, आध्यात्म में भी चल रही है और संसार जगत में भी चल रही है।
आध्यात्म और संसार जगत जब दोनों एक दिशा में चलने लगे तो भगवान का स्वरूप बन जाता है। चलते चलते भगवान का स्वरूप वो हर जगह दर्शन देता है। फिर वो परमात्मा कि मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, जैसे गोपियों को दिया कि नहीं कि माखन चोरी करे तू दिखता क्यों नहीं है। एक दिन वो सामने आ गया, देख गोपी तेरी यात्रा सफल होगी, तेरा अध्यात्म जागा और तेरा भाव जो संसारी भाव था वो मेरे प्रति आकर्षित हो गया, तो उस रास्ते में फिर तुझे मेरा दर्शन होगा, तो परमात्मा का भी दर्शन हो गया। तो ऐसे जगत और आध्यात्म दोनों जब एक दिशा में बहते हैं तो सारे काम सफल हो जाते हैं। और जो सत्ताधीश होते हैं, जो हमारे क्षेत्र के जो राजा होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, यदि वो धर्मात्मा होते हैं तो याद रख लेना जनमानस भी उधर ही चलता है और आध्यात्म गुरु की वाणी भी उधर ही दौड़ती है। फिर सब समूची एकत्रित होकर के उस चीज को निकारने का, दर्शन कराने का काम करते हैं। और वो भजन गाया, ताली बजा के गाना, आप है ना, भजन के साथ में ताली भी बजावा करो, गावा भी करो, और जिन्हें नृत्य करना, नाचना हो भी नाचवा भी करो, नाचना भी चाहिए। ये सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, यही रानो मर गयो राम कोई नहीं रे, सो कोई लेकर मिट्यो दियो भंडारो, ज्ञान तराजू लेकर, ज्ञान तराजू लेकर मिट्यो दियो भंडारो, ज्ञान तराजू ये जाट जाट कर भूमि चढ़ा लो, ये जाट जाट कर भूमि चढ़ा लो, वो तोल करे ना मोल परे तो कोई नहीं रे, राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, तो करते हो राम कोई नहीं रे, तो कोई नहीं रे, राम कोई सोचना पड़ेगी
परखना पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा अपन को। और जब हम इस मार्ग की ओर यात्रा करेंगे, सोच विचार करके चलेंगे ना, तो जो आपको प्राप्त करना है वो सब प्राप्त हो जाएगा। चलना आपको है, क्योंकि भगवान ने आपको दो पैर दिया, दो हाथ दिया, आंखें दी, अच्छा विचार भी तो दे रखा, मन दे रखा है। चलना आपको पड़ेगा और चलोगे तो उसी विचारधारा में एक अनोखी वृत्ति जागेगी, अच्छा भाव पैदा होगा, चलते चलते आनंद की अनुभूति होगी। और जैसे देवहूति की यात्रा सफल हुई गंगा सागर में, आज भी मूर्तिमान बन करके लोग बाग उसकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। और कपिल मुनि का दर्शन करके लोग बाग गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं, जय जयकार करते हैं। आज भी वो व्यवस्था जीवित है, आज भी जीवित है वो व्यवस्था, आज भी वो सृष्टि का रुख मोड़ दे, ऐसी व्यवस्था है वो। अब गंगा सागर है साहब, एक नहीं वो बड़ी चीज वहां जो बैठी है कि मर्यादा को मत छोड़ना। एकाकार सागर है, सृष्टि डूब जाती है अगर जो मर्यादा छोड़ दे तो। अपने अंदर भी जब ऐसी शक्तियां जब पैदा हो जाएगी, अपन भी ऐसी विचारधारा में जीएगा, तो फिर अपन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। माँ को माँ, पिता को पिता, भाई को भाई, नेक कर्म को नेक कर्म, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, ऐसे बताते हुए फिर आप आगे निकल जाओगे। तो वो शक्तियां फिर क्रांति मचाएगी जीवन में, वो आनंद की अनुभूति देगी फिर। और सब अपनी अपनी जगह वो चीजें असरकारक होती है। इसलिए जो सृष्टि का सुयोग और सृष्टि में जो ऐसी जो व्यवस्थाएं जो चलती है, वो हमें कुछ ना कुछ बोध कराती है कि ऐसा हो रहा है तो इससे हमको आगे चलकर के क्या मिलेगा। देखो दुनिया में अनंत प्रकार की व्यवस्था है और बहुत से लोग आपको मिलते होंगे। आप इस मार्ग पे चलते हो तो कई लोग ऐसे मिलते हैं कि भजन करबा से कहीं होगो, तो उन लोगों को ये बोलना कि अगर जो हमारा भजन सिद्ध हो गया, हम गुरुद्वार पे जाते हैं, यदि उस गुरु ने कृपा कर दी तो उसके तरफ अगर जो आंख उठा के देख लेंगे तो चुप बैठ जाएगा। वो मिलता है, वो ताकत मिलती है। इसलिए इसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग में बिल्कुल एक स्थिरता में बैठना है आपको कि दुनिया चिल्ला रही चिल्ला दो, दुनिया कह रही कह दो। सासू ने यह कह दी थी कह दी। घर की उठक पटक भी सत्संग में आके चले लोग आने के, घर ने कहीं हो गयो नहीं, वो झगड़ो भी यहाँ आके चले, मन में उठक पटक चलती रहे। आज तुम्हारे साथ असोयो, गुरु जी तो असी केरिया, गुरु जी तो यह केबा की केरिया, यह करबा की केरिया, और घर ने असो हो गयो मारे गेले। तो क्या होता है, जब अच्छी ताकतवर चीज जब आपके अंदर जाती है तो हल्की हल्की चीजें सारी उठा उठा के फेंक देती है। तो वो वही उठक पटक है, अंदर की चीजें को, जो हल्की चीज है उसको बाहर कर देती है, और सामर्थ चीज को वो आपके अंदर बिठा देती है। सतगुरु वाणी, सत्संग, कथा, ईश्वर का भजन। तो जो उतल पुतल होती है आपके मन में, होने देना उसको, पर आप सुनते रहना, बैठे रहना। कथा सुन के कई बार तो लोग बाग रोया भी सही। कहीं कस पूछिए आप क्यों रोया,
कि वहां तो ऐसा बोले कि रोवाड़ दे, और यहाँ कितना माधुरी शब्द बोलते हैं कि यहाँ जीवन धन्य हो जाता है। लोग बाग वहां दुख देवे। इसलिए आपकी इच्छा जागेगी भजन सुनते सुनते। जैसे आज मैं भजन आपको सुना रहा हूं, कथा सुना रहा हूं छोटे से भाव से, फिर सुनते सुनते आपके मन में ये एक सामर्थ्य वृत्ति जागेगी और फिर आप उस परम तत्व से जुड़ने की कोशिश करोगे। मैं नहीं कहूंगा, आपके अंदर ही ये भाव पैदा हो जाएगा। फिर आज तो मैं कह रहा हूं, आपके नहीं पच रही होगी, आप कई क्रिया होगा कसा के आवे के बो के दे, ये महात्मा लोग के दे, ये तो कहते ही रहते हैं, पर फिर थोड़े समय के बाद में जब आप जागोगे, इन चीजों को धारण करोगे, तो फिर आपके अंदर ही परम तत्व की खोज शुरू हो जाएगी। आप फिर उससे जुड़ने की कोशिश करोगे। फिर आप, मीराबाई ने भी कहा कि अब मेरो मन राम ही राम रटे, ए राम नाम रटले पिरानी, कोटि जन्म के पाप कटे। जब ऐसा भाव आपके अंदर पैदा होगा तो आप स्वयं उसको खोजने लग जाओगे, खोजोगे आप। तो दुनिया में अनंत विचारधाराएं, कुछ भी कहने देना, और आप भगवान का भजन करना। मेरे मुख से ये ज्यादा आप शब्द सुनते होंगे कि भगवान का भजन करो, भगवान में मन लगाओ, ये करो वो करो। कितनी खींचातानी करता हूं मैं, बताओ कथा, बहुत खींचातानी करता हूं मैं। और मैं ईश्वर से भी यही कहता हूं कि खींचातानी वाली कथा देना, ताकि इनका मन भी खींच दे, इनका मन भी खींचा जाए और ईश्वर से जुड़ जाए वैसे। और ईश्वर से जुड़िया बापड़ानी बाबा की जिम्मेदारी खत्म। वो 3 घंटा के बाद में आराम से जाके सोओगे कि कम से कम खींचातानी होगी, शांति मिलगी, अब सबका मन ईश्वर में लग गया। नितर लोग बाग सूझ थोड़ी पड़े दुनिया में, जो कर रहे हैं उसी में सूझनी है, जो करने वाले उसमें भी उनको सूझनी पड़ती कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। देखो मत संसार में अनंत मत है, इसलिए गुरुवाणी के ऊपर अपने ज्यादा जोर देना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ही अपनापन महसूस कराती, वही अपना निज धर्म में ले जाती है, निज स्वरूप में ले जाती है वो वाणी, और आपको निज व्यवस्था में ले जा करके और खड़ा कर देती है। देखो एक लीम के ऊपर बैठ के एक कबूतर बोल रही थी, ऐसा नहीं समझोगे आप, दृष्टांत से समझना, क्योंकि मैंने मेरे मन वृत्ति से स्वभाव से कथा कह दी, अब आपके समझ में नहीं आएगी, पर अभी दृष्टांत सुनाऊंगा आप तो आपके समझ में आ जाएगी। एक कबूतर बोल रही नीम के ऊपर बैठी बैठी, एक आदमी गया, उसने सुना कि यार कबूतर तो गजब बोल रही रे, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। आनंद हो गया, आनंद हो गया। फिर वो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, एक मुसलमान धर्म को मानने वाला पहुंच गया उसी नीम के नीचे। अब जैसे अपने यहाँ रहते हैं कि मोमडन भी रहते हैं ना, वो 5-6 बजे भाग बोलते हैं, माइक के ऊपर बोलते हैं, वो उनका धर्म है। इस जगत में जो भी जीव रहता है अपने अपने हिसाब से चलो, आप किसी के धर्म को ठेस मत पहुंचाओ। आपके धर्म को कोई ठेस पहुंचाए तो फिर आप सहन करोगे क्या, बताओ? नहीं करोगे ना। सब जींगे इसमें, तो सांप भी जी रिया नहीं दुनिया में, तो जी रिया कि नहीं, जीने दो उनको। अब आप कह दो कि मैं सबको मार दूं, ये संभव है क्या? उनको भी जीने दो और आप भी जियो, तो वो भी पहुंच गया।
आहा हा होने की कबूतर क्या बोल रही यार, आनंद कर दिया। अल्लाह उसे नजरत, अल्लाह उसे नजरत, एक केरियो राम सीता जसरत, एक केरियो अल्लाह उसे नजरत। भी दो ही एक ही जगह था, ओने वो की वाणी सुनी, ओने वो की वाणी सुनी, दो ही लड़ पड़ी। अरे नहीं तू झूठ बोल रही हो, नहीं तू झूठ बोल रही हो, यह कबूतर तो राम सीता जसरत केरी, वो कह रही हो नहीं नहीं खेचा तानी चली दो ही के बीच में कि ये अल्लाह उसे नजरत केरी है कबूतर। अत्र एक पहलवान पहुंच गयो अकड़ा से निकल के, वहां दो ही लड़ रहा था तो की क्यों रे दो ही क्यों लड़ रही है, कई कारण है ते कि यार भैया यह कबूतर राम सीता जसरत केरी रियो मान नहीं रियो, यो न्यू केरियो कि यह कबूतर अल्लाह हुसैन हजरत केरी है। तो उस पहलवान ने की कि तुम दोनों सुन नहीं पाए, यह कबूतर कोई तीसरी बात केरी, कहीं केरी अखाड़ा पहलवानी और कसरत, अखाड़ा पहलवानी और कसरत। अब के की माना बताओ, तरने के लिए वो एक ही परम तत्व है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसके तरफ ध्यान दो और लड़ाई से मुक्त हो जाओ। जो भजेगा वही भव से बेड़ा पार होगा, नहीं तो सब डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। और डूबेगा भी कहां, जहां पानी कम तो वहीं डूब जाएगा। गहरा पानी में जाने की जरूरत नहीं। मेरी कश्ती कहां डूबी, जहां पानी कम था, थोड़े में भी डूब जाएगा, थोड़े में भी। और कई तो और न्यू के जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, चुल्लू भर पानी अतरो सुख होवे, नाक लगाओ खींचो और मरो, डूबो, उसी में मर जाएंगे अपन अगर जो लड़ाई करते रहेंगे, उलझते रहेंगे। इसलिए अपना मार्ग तैयार करो, अपना मार्ग तैयार करोगे तो हनुमान जी अकेले निकल गए, और यदि उनको अपने राम के ऊपर भरोसा था तो रावण की लंका में आग लगा के और वापस आ गया सुरक्षित। रावण मत बैठे रहना, ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का भजन करेगा तो तेरे जीवन का कल्याण होगा। पर भजन नहीं किया, स्वयं की लंका में आग लगा दी। और एक दिन असो समय आयो, इतना बड़ा अधिपति जेके यहाँ बड़े बड़े देवता झाड़ू लगा था, जनी शनि महाराज से अपन डरा के शनि नहीं लाग जा, शनि नहीं लाग जा, वो शनि उनके यहाँ नौकरी कर रही हो, बताओ वहां लाग रही हो, वहां लाग्यो। और लाग्यो तो असोल लाग्यो कि नीची नाड़ की करी जे, कभी ऊपर नहीं करी रावण के सामने, कि उल्टो टांग दूंगा अगर जो नीची नाड़ की करी तो हमेशा नीची कर दूंगा, जैसे नीची करके चलना मेरे सामने। ऐसा बलिष्ठ आदमी भी उस परम सत्ता का यदि बोध नहीं करता है, उस एक तत्व को नहीं भजता है, तो उसकी भी दुर्दशा हो जाती। एक दिन लंका में आग लगी, एक दिन स्वयं रावण में आग लगी। दुनिया ने देखा कितना बड़ा तारे ये, जिसके यहाँ सब देवता पानी भरते थे, सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, नतमस्तक रहते थे, सामने बोल बकी औकात नहीं थी इन इतनी इतनी बड़ी शक्तियों की, वो भी एक दिन धराशायी हो गया। के बिगर राम के बना, राम के बगैर तो नैया भवसागर से पार ही नहीं लगे। इसलिए हनुमान जी कह रहे कि जब राम के बगैर नैया पार नहीं लगे तो फिर राम को भजन गाओ। हनुमान जी भी कह रहे वहां से कि दादा एक आधो राम को ही भजन सुना दे रे मोए, क्योंकि जेके आंगन में बैठ के अपन आनंद ले रहा, उसे आनंद देना पड़ेगा, नहीं करके मामलो नहीं जमेगा। तुम राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे राम, ताली बजाते तुम राम नाम मन, हरे राम बोलो रे राम, बोलो
करे तो यहाँ मेवा मेरे, तुम राम नाम बोलो रे राम नाम, ये बोलो मन बोलो रामचंद्र भगवान की। हे प्यारे प्रभु तेरी जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। इसलिए कथा का और भजन का सार एक ही है कि उलझन में मत पड़ो। दृष्टांत भी एक ही तत्व बता रहा है कि तुम एक को साध कर करके आगे बढ़ो। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। इसलिए उलझन में मत पड़ो कि मेरा तो राम अच्छा है, राम को भजो। कोई कहीं कह दे कि राम का भजन से कहीं होवे, तो फिर आप उसको कह देना कि जिसने नहीं भजा उसने लंका में भी आग लगा ली और स्वयं में भी एक दिन आग लग गई थी। इसलिए मेरा मन राम से दूर नहीं जाता है। ये नया गांव में भंडेरी में पूजा करते अपने राम स्वरूप जी। राम स्वरूप जी है ना वहां, देखो राम स्वरूप जी बैठे और राम जी की पूजा करे। मुझे तो बस उस राम से मतलब है, उस नाम से मतलब है। और नाम में फिर देखो आप मार्ग मत भटकना। जितने भी लोग बैठे, नाम में सार तत्व ही रहता है, चाहे भले वो राम का हो चाहे कृष्ण का हो, फिर चाहे गुरु नाम हो। आप किसी गुरु के यहाँ जाते हो, आपने गुरु नाम लिया, उसको जपो, क्योंकि उसमें भी राम की भावना जागती है। नहीं तो आप लोग सोचोगे करे गुरुजी ने तो राम का नाम बड़ा बताया और मुझे तो कृष्ण को नाम जपूं, तो फिर अणी छोड़ू, राम का भजन करूं। नहीं नहीं, अपराध हो जाएगा। मैं तो जगदम्बा का नाम भजती हूँ, मैं तो हनुमान जी का नाम जपूं। इनको छोड़ना पड़ेगा, मत छोड़ो। ईश्वर को रहने देना थोड़ा सा, ताकि शांति से कथा सुनेंगे। तो नाम नहीं छोड़ना है आपको कथा सुन करके। और जिसकी नाम में प्रबल इच्छा प्रकट हो जाती है, एक आस्था पैदा हो जाती है, तो वो नाम ही सारे तीर्थ व्रत और जिस भी ईश्वर का दर्शन करने का होगा वो नाम आपको उस ईश्वर का दर्शन करा दे। चाहे भले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, चाहे ओम नमः शिवाय जपो, चाहे हरे राम जपो, चाहे हरे कृष्ण जपो, चाहे और अन्य ओमकार में निराकार में जिन साधु संतों की महापुरुषों की वृत्ति है और उनने आपको निरंजन से जोड़ दिया, और भी अन्य नाम है उनके, उन्होंने जो जपा और उससे प्रकाश हुआ और जनमानस को ईश्वर की याद आई, उस नाम को यदि आपको दे दिया तो वही नाम प्रबल है फिर इस जगत में। उसके आगे फिर इस सृष्टि में कोई दूसरा मंत्र बड़ा नहीं हो सकता है उस गुरु नाम से बड़ा। तो कितना अच्छा मार्ग है, भटकने में नहीं दिया और स्थिरता में ला करके खड़ा कर दिया कि गुरु ने नेक मार्ग बताया, मेरी भी लाज रखी, मेरे नाम की भी लाज रखी और मेरे सदगुरु की भी लाज रखी। ये वो मार्ग है माता, क्योंकि सबका संदेश एक ही है, ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, विधाता का मार्ग है ये। और आपको इस मार्ग से भटकना नहीं। फिर आपको एक दृष्टांत से जोड़ूंगा, नहीं तो आपके मन में ये बात रमेगी नहीं, जल्दी समझ में नहीं आएगी।
देखो गुरु नाम कितना प्रभावशाली होता है। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक भैया गुरुजी की यहाँ गए, उन्होंने की गुरुदेव मुझे नाम की दीक्षा दे दो, नाम का दान कर दो, ठीक है। गुरुजी ने की ले जा। अब वो लेके आया, गुरुजी ने कहा कि तू गोपाल जपना। क्या जपना? गोपाल नाम। अब वो रास्ता में आ रही हो तो उसने सोची कि यार स्नान कर लूं, घर ने चलियो जाऊं मामू स्नान करके। रास्ते में कुआं या तालाब कुछ भी मिल गया होगा, उसने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और वो गोपाल गोपाल जप रहा था। गुरुजी ने जो नाम दिया तो भूल नहीं जाऊं, इसे याद करके रखूं। और वास्तव में गुरु नाम तो निरंतर जपना चाहिए। वो सौभाग्यशाली जीव है इस जगत में जो निरंतर खाते पीते सोते जागते गुरु का नाम जपता है, उसे मत छोड़ना। तो उसका स्वभाव था गोपाल गोपाल। और जैसे ही उन्हें डुबकी लगाई और वो जैसे ही पानी से बाहर उठ गयो, तो गोपाल तो नहीं उठी और गप्पू गप्पू हिट गयो मुंडा में से। वो भूल गयो गोपाल और गप्पू लाग गयो जब गप्पू 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 गप्पू। एक दिन लक्ष्मी जी ने सोचा कि यो कोई ईश्वर को नाम है गप्पू, यो पागल तो नहीं हो गयो जो गप्पू गप्पू कहता है। एक दिन लक्ष्मी जी भगवान के पास गई, ईश्वर ये आपका नाम थोड़ा है गप्पू, यो पागल हो गयो। देखने की ये भी मेरा ही नाम है। देखो गुरु के नाम की लाज रखी गोपाल ने भी, ईश्वर ने भी रखी, मालिक ने भी उसके नाम की लाज रखी गुरु के नाम की, कि नहीं ये भी मेरा ही नाम है। लेकिन नहीं ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। देखा ऐसी कर उसे ही पूछ के आ जाए कि यो के को नाम है, वो स्वयं बता देगा। अब वो जो भजन करता था गप्पो गप्पो, तो उसके मन में कभी अटपटा लगता था कि यार गुरुजी ने यही नाम दियो तो दूसरो दियो तो, पर जो भी है वो तो जपूंगा। तो अब वो छोड़े नहीं, जब वो बार बार जपे ध्यान वहीं ले जावे। अब लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी से पूछे क्यों दादा तू जो यो नाम ले रही हो है के को? अब वो नाम ले वो बंद नहीं करे, वो लक्ष्मी जी से बात नहीं करे कि एक तो स्नान करवा गयो वहां से मैंने दूसरो नाम पकड़ लियो, पतो नहीं योही तो कोई, और अगर जो ऐसे बात करूं भाई से तो फिर नाम भूल जाऊंगा, फिर नाम छूट जाएगा। तो वो बस गप्पू गप्पू। अब लक्ष्मी जी परेशान होगी क्यों नाम ही नहीं बता रही हो, क्यों को नाम। अब वो भी परेशान होगी। आखिरकार उन्हें गुस्सा आई, नाम जप रही हो तो। अब कदी कदी संत महात्मा गुस्सा आई जावे, भले कतरे अच्छा हो। जैसे ही वो नाम जप रहे था, लक्ष्मी जी के को नाम जप रहे हो, तू मुँह बता दे के को नाम जप रहे हो, मुँह कतरी देर से आई, कतरी देर की खड़ी है, तो नाम बताबा में कहीं बगड़ रही थारो। अब गुस्सा में आ गयो, उन्हें की एक तो नाम भूल जाऊं और यह अलग माता पच्ची कर रही, तो उन्हें कह दी थारा ही माटी को नाम जप रही हो, थारा ही लाड़ा को गुस्सा में कह दी। अब बागी लक्ष्मी जी को वास्तव में यो भी मारे लाड़ा को नाम है। भगवान मुस्कुराया जब वो गई नहीं लक्ष्मी जी, कहो लक्ष्मी जी के को नाम जप रही हो? देखो तो भी तो हमारो ही नाम है गप्पू भी। वो गुरु नाम से उसको भाव में, क्योंकि मेरा गुरु ने नाम दिया मैं जपूं, तो गुरु नाम तो कैसा ही भी यदि आपको मिल गया और उसमें आपको ईश्वर प्राप्ति का भाव है, तो फिर उसमें भी आप ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो कभी रख नहीं सकेगा आपको, ईश्वर से जोड़ेगा वो। तो ईश्वर का द्वार, गुरु का द्वार, ईश्वर के द्वार से भी सामर्थ्य द्वार गुरु का द्वार होता है, याद रखना। इसलिए गुरु के द्वार पे आप जाओगे तो हकीकत ईश्वर का बोध होगा आपको। फिर से इसके बाद भागवत में उत्तानपाद की कथा आई। उत्तानपाद के जो पत्नी थी सुनीति, उसके बेटा नहीं था, उसकी खोख खाली थी। सुनीति ने कहा कि बेटा तो होना चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं, ये सत्ता आपके बाद में कौन संभालेगा? जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो कोई संभाल वाला तो हो। तो ये सब बेटा बेटी उत्तराधिकारी अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए विधाता देता है। ये विधाता की प्रसाद है, ये विधाता की व्यवस्था है, ये कि आपके बाद में आपको संभाले, आपके घर को संभाले। इसलिए वो हनुमान जी ने भजन गावड़ियो तो कि माता पिता की सेवा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, फिर माता पिता की सेवा करना।
आज तो देखो और दिन तो ये छोरा छोरी गर्दी करे था, बोले था, चिल्लाता कूदे था, पर आज तो ये भी कथा सुन रही है बैठ के और न्यू बेटिया जज से कि तुम्हारी नाड़ नहीं दुखी, न्यू कह रहे नहीं दुखी, और सुनाओ और सुनेंगे। तो ये भगवान की व्यवस्था है सारी, और वो उसको है ना एक गति देता है जीव को, और वो चलता है। जिस दिन उसने वो गति देना बंद कर दी, आप स्थिर हो जाओगे। इसलिए ईश्वर की जय जयकार करना कि तूने दिया, खूब अच्छा दिया विधाता, मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया, मुझे बेटा दिया, मुझे बेटी दी। ऐसा गर्व से चलना, गर्व से आप उस हिम्मत से, उस ताकत से, उस पवित्रता से उस परमात्मा को स्वीकार करना कि तूने दिया है। नहीं तो जिसके नहीं है वो केरी, जैसे दिया वो अरमान से जीना, आगे बढ़ना, उस परमात्मा की धरा पे उसकी जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ना कि इतना बड़ा मालिक और वो जिम्मेदारी दे रहा है, मैं उसका निर्वाह करूं। एक नहीं था तो सुनीता ने कह दिया था कि बेटा नहीं है और इतना बड़ा राजा, आप कुछ ना कुछ तो, ये सुना सुना आंगन अच्छा नहीं लगता है। तो राजा ने कहा कि सुनीता, वो धर्मात्मा राजा था उत्तानपाद, कि सुनीता मैं उलझना नहीं चाहता हूं, तू है विधाता की इच्छा होती तो तेरी खोक को हरी भरी कर देता हूं, दे देता बेटा, दे देता अपने, पर मैं उलझना नहीं चाहता हूं। सुनीता ने की कि मैंने उलझन की बात तो करी ही नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मेरा धर्म बनता है कि मैं मेरे पति से मेरी निज राय भी रखूं कि अपने बेटा बेटी नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। तो सुनीता जो तू कह रही है उस बात को मैं समझ रहा हूं, उसमें भी तो उलझन ही तो निकल के आएगी अगर जो मैं तेरे से बातें करूंगा तो यही कहेगी कि जब मेरी खोक में यदि विधाता वो प्रसाद नहीं डालता है तो दूसरी शादी कर लो। यही होता है ना, वो भी तो उलझन है और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। खूब परमात्मा का भजन करो कि देखो भजन तो करेंगे ही सही अपन, पर यदि राजा के यदि बेटा नहीं है तो फिर वो राज अभागा रहता है, और राजा की जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो सब लोग बाग दुखी हो जाएगा। इसलिए मैं सुख में ले जाना चाहती हूँ। फिर उपाय होगा कि नहीं वहां बताओ, खलबली मचेगी कि नहीं, कई आतंकवादी पैदा हो जाएगा। फिर वो राजा नहीं है तो फिर उससे ज्यादा बड़ा दुख तो वो है, भले अपन दो ही दुखी हो लंगा, पर इस राज्य को उसका उत्तराधिकारी तो देना चाहिए अपन। मैं दुखी हो लूंगा तो तू कहती है तो मैं संबंध करूं, तो फिर उन्होंने एक सुरुचि नाम की औरत से शादी कर ली। सुनीति तो थी सही, सुरुचि के साथ में भी उसने संबंध कर लिया और वो उसको पत्नी बना के लाए, पर सुरुचि उल्टी चली कि मेरी रजा में जीना पड़ेगा, जो मैं के वो करना पड़ेगा। इस सुरुचि को राज सिंहासन पे नहीं, इस सुनीति को राज सिंहासन पे नहीं बिठाना पड़ेगा। मैं यहाँ की मालिक, मेरे आदेश का पालन होगा। सुनीता से रजा लेने गए शाम को, थोड़ा सा मौका देखते। सुनीता, जो मुझे डर था ना वही हुआ, जो मैंने सोचा था वही हुआ। सुरुचि आई तो सही, पर वो मेरी मति से नहीं चलती, वो स्वयं की रुचि से चलने की कह रही कि मेरी रुचि है, मुझे चाय पीना तो चाय, मुझे गुलाब जामुन खाना तो गुलाब जामुन, जो बना मैं उसको नहीं खाऊंगा। अपन भी घर में छोरा छोरी रहते हैं, सबकी रुचि थोड़ी रहती, कहीं अपन ने भट्टा की सब्जी बनाई तो नहीं कि मुंह अच्छी नहीं लगे, उन दोनों छोरों भूखा ही मरे। अरे ले खा ले रे, खा ले, भोग लगा के खा ले, आज आंख मीच के खा ले, खा ले। जो व्यवस्था दी थी उससे उसकी रथावण नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई।
मोए गिलकी की सब्जी अच्छी नहीं लगे, मोए कड़ी अच्छी नहीं लगे, कहीं 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 अच्छी नहीं लगे, कहीं 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 अच्छो नहीं लगे। सब व्यवस्था ऐसी है अपने स्वरुचि में, स्वयं की रुचि में यही होता है साहब। अब सुरुचि कह रही है कि सुनीता को सिंहासन की ओर प्रवेश नहीं दोगे आप, राज सत्ता का अधिकार मेरा है, मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। तो सुनीता ने की के लाग दू कुटुंबा पर ईश्वर अपने बेटा प्रदान कर दे, बस लाग दू कुटुंबा। एक दिन तो सुरुचि ने कहा कि नहीं नहीं ये मेले में नहीं रहे, वो जो भारे है ना जूना पुराना जो कोई पड़ा है खंडर, वो नेरो अपन गांव की बोलचाल की भाषा में, उसमें छोड़ दो, उसको दूर रहना चाहिए ये। वो उसने मां रहना मंजूर कर लिया, पर उसने कहा कि जीव दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य के लोग दुखी नहीं होना चाहिए। तो अपने आचरण से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से जगत में कोई भी दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। आप दुखी होना मंजूर कर लेना, लेकिन आपके परिवार के लोग आपसे दुखी नहीं होना चाहिए। भोजन जैसा भी बन गया, आया भगवान ने भोग लगा के खाया, यूं नहीं कि ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो अभी गरम गरम रोटी होना चाहिए, तेने धनवई पहली भोजन बना के रख दियो, ठंडो हो गयो नहीं खाऊंगा, थाली सरका दी उसने, उसे धोख दे के खा, भोग लगा के खा, तो ऐसा स्वाद आगा जैसे गरम तरम तर खीर है, गरम गरम खीर है, ऐसा ऐसा स्वाद आएगा आपको, भोग लगा के खाओगे। कैसी भी साड़ी लाके दे दे घर का लोग, ले बहू, ले बेटी, ले बेटा, कैसे भी कपड़ा, उसको ईश्वर की प्रसाद समझ के माथे लगा के ग्रहण कर लेना, उसको धारण कर लेना, वो परमात्मा सुखी रहेगा आपसे, घर का लोग भी सुखी रहेगा और ईश्वर भी सुखी रहेगा आपसे। अनंग से साड़ी दी, देखी या लाया, मैंने तो दूसरी किनारी वाली की थी, वह जो अभी नई चाली मुनि ओढ़ू वो फेंक दी हुई। घर का भी दुखी और ईश्वर भी दुखी, वह जिंदगी भर थोड़ी चलेगी, चलेगी कहीं 6 महीने 12 महीने ओढ़ ले पहन ले, फिर रिजेक्ट हो जाएगी, पड़ी रहेगी वह जैसा। और फिर जो सुरुचि में जीते देखिए तो अपन लावा जा समझ में नहीं आवे, असी करजे रे नाना आणि लेन जे झालावाड़ एकदम वह जागी पट्टी, उसके लिए ले वह जागी, वह गई, फिर वो ने देखो साड़ियां की झड़ी लगा दी, एक नहीं समझ में आई, 4-5 दुकाना पे फरी, सुबह से गई थी शाम को घर ने आई, पर मारे समझ में ही नहीं आई, मुझे तो दितवार के दिन फिर जाऊंगा। होता है कि नहीं माता बेटा, आपके साथ में बहुत उलझन है, बहुत लफड़ा है आपके साथ में, इसलिए इस उलझन को और लफड़ा को मिटाओ और परमात्मा की यात्रा शुरू करो, तो वो परमात्मा रिझेगा और अपने जीवन का कल्याण होगा। बहुत उलझन है साहब, बहुत उलझन। यदि बड़ी के साड़ी ले आया, जेठानी की साड़ी ले आया, तो देरानी 8 दिन तक मुंडो चढ़ा के रखे, दितवार के दिन लाया नहीं तो दितवारी आ गई पाची, पर वो को मुंडो नहीं उतरी, ओके भी लानो पड़ियो, और उसे भी अच्छी लेके आए, फिर भी यूं कह रही कि पहला ही लिया था तो कहीं पकड़ रही हो तो तुम्हारो, आज लाके दी, उन्हीं दिन लाके दे देता तो भले ही ओढ़बा पेरबा में कमी आ जाए, पर ईश्वर का भजन में कमी मत आवा दीजो, तो वो बहुत करागो और नत नया बोध करागा, फिर नत नया। पर शर्त ये है कि तू सुमरन क्यों नहीं करे, योरे मन सुमरन क्यों नहीं करे, सुमरन क्यों नहीं करे, सुमरन क्यों नहीं करे,
दस मान जन्म मेरा क्यों नो दस मास करब मेरा दस मान जन्म मेरा क्यों नो दस मास करब मेरा बोल करान ने आयो अबे तेरी मान करे क्यों रे मन सुमेरन क्यों नहीं करे तेरी मान करे अबे तेरी मान करे क्यों रे मन सुमेरन क्यों नहीं करे साधु संत ने समझावे साधु संत तुझे समझावे साधु संत तुझे समझावे साधु संत तुझे समझावे अगम को पंत तुझे बतलावे अगम को पंत तुझे बतलावे विपत नहीं करे क्यों रे मन मेरे क्यों नहीं करे विपत नहीं करे क्यों रे मन मेरे क्यों नहीं करे करताल बजा करके भजन का साथ करो, आनंद की अनुभूति होगी, सूझ पड़ेगी और फिर घर में भी यही मिलती जागेगी। फिर आपकी ताली बजा करके गाओ। ए जानू धारे मन मायो जानू धारे मन मायो देख देख इंद्रायो देख देख को साथ करे रे मन मेरे ने क्यों नहीं करे माया देव माया मान करे रे मन मेरे ने क्यों नहीं करे माया को साथ करे सरोवर में कभी नहीं नायो सरोवर कभी नहीं नायो के बेट परे क्यों रे मन मेरे क्यों नहीं करे बेट परे क्यों रे मन मेरे क्यों नहीं करे तो तुम मेरे ने क्यों नहीं करे क्यों रे मन तुम मेरे ने क्यों
जाएगा, आपको स्थिरता में ले जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी और साम्राज्यता का दर्शन कराएगा। कब तुझे क्या चाहिए बोल, मेरे से बोल, दुनिया से मत के। फिर उधर ले जाएगा वो। मां, अब किसी से कहने की जरूरत नहीं। हनुमान जी ने सीता जी को बोल दिया था कि मेरे से कह दी बहुत है, और तू सोचे कि राम जी आवे, आज लेके चलियो जाऊं तुम्हें यहां से, पर मुझे राम की इजाजत नहीं है। स्वयं आगा और आकर के आपको ले जाएगा, पर दावा से कह दूं जब तक वो नहीं आगा, जब तक रावण की औकात नहीं है जो तेरे हाथ लगा दे। एक तिनका से भी डरा। फिर वो हनुमान जी के गया नहीं, ओके बाद में तिनका से भी डर लग्यो कि तृण धर ओत केत बेदेई, सुमरे हूं अवधपति परम सनी। बहुत बड़ी ताकत है उसमें, उस सत्ताधीश में। इसलिए सुमरन क्यों नहीं करे? सुमरन करोगे तो जो कमी है नी वह सब पूरी कर देगा। दुनिया से पूरी होवे बताओ अपनी? अपने तो बहुत कुछ चाहे, आज यह साड़ी तो कल दूसरी साड़ी, तो ये वो हर जगह आदमी पर पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी भर लगा रहेगा पर पूरी नहीं होगी। इसलिए सुमरन से आप जुड़ो, और जो सुमरन से जुड़ेगा, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, जहां भी आप खेती में काम कर रही है, लसन नींद रही है, अपन कूटो उपाड़ रही है, कचरो उपाड़ रही है, कूटो ही के नहीं अनंग खरपतवार कूटो कचरो कहीं के वो। आप दो चार बातें बता दू, एक तो समझ में आई जाती होगी तुम्हारे। तो वहां भी अपने सुमरन करना है, वहां भी ईश्वर से जुड़ो। तो हर जगह आपको फिर समता मिलेगी, आनंद मिलेगा। जैसी साड़ी मिलेगी प्रसन्न हो जाओगे, ओढ़ोगे। जो भी बन जाएगा वो आप ग्रहण कर लोगे। जहां भी आपको भेज देगा फिर वहां चलिए जाएगा। उन्हीं नानी का चक्कर में नहीं कहोगे तमी कर धकेलो, ले उड़ा हिट जाएगा। सुनी थी नहीं अभी कथा थी? घर नहीं धकेलागो, अपन से जिद मत करो। एक ही है वो मालिक घर चला वाला, घर धकेलने वाला। अपन उसकी शरण में रहो, उसका सुमरन करो, वो कृपा करेगा अपने ऊपर, जरूर कृपा करेगा वो परमात्मा। ठीक है, अगर जो सुरुचि ने कह दिया कि नहीं मैं ही रहूंगा यहाँ राजमहल में, मैं बाहर रहना पसंद करूंगा, पर बेटा जन्मे। अब बेटा जन्मा उत्तम नाम का, उसका नाम क्या रखा? उत्तम। सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। और देखो योग समय आया साहब, सुरुचि की भी यहाँ बेटे, उस सुनीति के यहाँ भी बेटा जन्मा जिसका नाम ध्रुव था। एक योग था, वो भी सौभाग्यशाली बनी। वो माँ भी बांजड़ी कहते थे, एक राजा की पत्नी तो बांजड़ी है वह सुनीति। पर आज उसकी कुटिया भी कलकरी से गूंजी और आनंद हो गया। राजा को खबर लगी कि सुनीता के भी बेटा जन्मा। दौड़ के आने लगा, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, उसके छोरा को और उसे आने का अधिकार नहीं है। उत्तम जन्म चुका है, वो इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, वो ही राजा बनेगा। उनको वहीं पड़े रहने दो, वहीं टुकड़ा दे देना उनको, वही व्यवस्था कर देना, यहां तक आने का अधिकार नहीं है। सुनीता तो मान गई, पर जब वो बड़ा हुआ ना ध्रुव, एक दिन उसने बाल स्वभाव से पूछ लिया कि मां, कि मुझे तू दिखाई देती लेकिन मेरे पिताजी नहीं दिखते, मेरे पिताजी कहाँ है? मुझे भी तो मिलने की लालसा है मेरे पिताजी से, कहाँ है मेरे पिताजी? सुनीता डर के कारण बतावे नहीं, क्योंकि आदेश नहीं था ना सुरुचि का कि उनको मत आने देना, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी, तो राजा दुखी होगा। अगर जो तू चली जो वहां घर में, तो राजा दुखी होगा, मेरा पति दुखी होगा, और मैं दुखी नहीं करना चाहिए। इसलिए वो दबा के रखती थी, दबा के रखती थी।
एक दिन हट करी उसने, और बाल हट, फिर बाल हट, राज हट, त्रिया हट, स्त्री हट। ये हट जो है दो तीन एक हट खतरनाक होती है साहब। पत्नी ने भी कह दी कि नहीं नहीं आज चलना पड़ेगा, तो फिर गाड़ी तैयार रखो, ले जाओ इनको, आज वहां चलना है दर्शन कर पर डाबी खो महादेव का, ले जाओ। और दर्शन की बात नहीं, अगर जो झालावाड़ की भी की कि वहां चलना आज यो सामान लानो, गाड़ी तैयार करके रखो और ले जाओ। ले जाना पड़ेगा आपको। आपने कह दी कि नहीं नहीं आज अपने घर में काम है, अपन कल चल चलेंगे, अगर जो समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं, आज ही चलेंगे अपन तो फिर सोच लीजिए चली दो, कल की बात गलत, आज ही चलो आप, ले जाओ, कहीं दिक्कत है। इसलिए सुनीति ने उसको नहीं बताया, दबा के रखा। एक दिन वो रोया, बहुत रोया, माँ तू मेरे से कुछ छुपा रही है, मेरे पिताजी कहाँ है, कहाँ है मेरे पिताजी, मुझे दर्शन करना है। बेटा तेरे पिताजी बड़ा आदमी है, वो यहाँ के राजा है, वो सेवा कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैंने छुपा के रखा था, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया आज तक, उन्हें कामकाज में टाइम ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। माँ कभी कभी वो राज सिंहासन पे बैठे रहते होंगे ना, तो माँ राजसभा में चला जाऊंगा और बस दर्शन करके मैं लौट के आ जाऊंगा, मैं परेशान नहीं करूंगा। एक नेक माँ ने नेक बेटा जन्म दिया और नेक संदेश दिया। गर्भ में भी जब बेटा बेटी पलते हैं ना, तो माँ जो आचरण करती है, जो जीवन में धारणा करती है, वो उसको भी असर करता है, उस शिशु को भी असर करता है। तो उस बेटा को कितना नेक ज्ञान दिया। वो कह रहा कि मैं दर्शन करके और आ जाऊंगा, बात नहीं करूंगा, यदि उलझन में होंगे तो बात नहीं करूंगा, यदि बेटे होंगे तो बैठ जाऊंगा नखे जाके, यदि वो जिस स्थिति में रहेंगे वैसा मैं दर्शन करके देख के बात करके और पाची दौड़ के आ जाऊंगा, मैं उनके काम में विघ्न नहीं डालूंगा। मानेगा नहीं तो माने के दी बेटा चल जा, जब जा। वो दौड़ के आया, राजा सिंहासन पे बैठा था, सुरुचि भी बैठी थी वहीं, और सुरुचि का जो वो ध्रुव, वो उत्तम जो बेटा था वो भी गोदी में बैठा था। जब गोदी में बेटा कोई दूसरा बेटा देखा तो उस बेटे की भी इच्छा जागी कि वो भी तो बेटी, अब यहाँ कहीं काम काज है राजा के असो, उन्हीं भी तो रात रही थोड़ा मुंह भी बैठ जाऊं गोदी में। और जैसे ही वो गोदी में बैठने गया दौड़ के, सुरुचि ने हाथ पकड़ के उसको धक्का मार दिया कि यहाँ क्यों आया तू, ये गोदी तेरे लायक नहीं है, तू नहीं बैठ सकता इस गोदी में, इसमें तो उत्तम बैठेगा, निकल जाए यहाँ से। उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। रोया हुआ, विधाता ने ऐसा ही लिखा होगा मेरे कर्म में, मेरी माँ से पूछूंगा मैंने क्या गुनाह किया ऐसा। रोता रोता अपनी माँ की शरण में गया, और माँ ने जब उसको रोता हुआ देखा तो माँ नहीं रोई, अपने आंसू अंदर पी गई। छोरो रो रही हो और अगर जो माँ रोवे तो दुर्दशा हो जावे बेटा, और माँ की दुर्दशा हो जाती। इसलिए बेटो रोवे तो माए समझाना चाहिए, और माँ रोवे तो बेटा ही समझाना चाहिए। और दो ही रोबा लाग गए तो फिर समझागो कौन। छोरो रोयो, उसे राखने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, पर वो नहीं समझो कि माँ मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, अभी तो मेरी जीबान से एक अपशब्द नहीं निकला, मैंने किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखा, मेरे व्यवहार से अभी तक मैंने अपमान नहीं किया, और तेरे अलावा मुझे आज तक कोई मिला नहीं मां। यदि आपका अपराध हो गया तो मुझे क्षमा करना। चरणों में गिर पड़ा वो छोटा सा बेटा। बताओ कि यदि आपका अपमान हो गया तो आप मुझे क्षमा करना,
नहीं नहीं बेटा, आपने कोई अपमान नहीं किया। वो तो जो अपने कर्म में लिखा है उसको जीव में भुगतना पड़। उसने फिर एक ज्ञान की चर्चा करी। किसने? सुनीति ने ज्ञान की चर्चा करी। और ज्ञान ही तारता है, याद रखना, ज्ञान ही अच्छा मार्गदर्शन करता है फिर जीव का। बेटा अपने कर्म में जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। किसी को अच्छे सासू मिल जाए, ससुरा मिल जाए, जेठ मिल जाए, पति मिल जाए, अच्छी बेटी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, ये कर्म से होता है सिस्टम शुरू। किससे होता है? कर्म से। नितर कहीं की बेने पीवो वालों भी मिल जा, सारो जीवन बिगाड़ दे, सारो जीवन बिगड़ जाए उससे। बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं। जिसके घर ने ये वृत्ति है पीने खाने की, उसके घर का पानी पीना भी पाप है, याद रखना। उसकी छावली भी पड़ जा तो पाप लगे। और जो बेटी उसको धारण करेगी फिर उसके जीवन में क्या क्या बीतेगी, याद है? उसका कितना अभाग्य है बताओ, सौभाग्य नहीं। वो उसके साथ रमण करेगी ना, वो उसके साथ जिएगी, वो उसके साथ गृहस्थी चलाएगी, बेटा बेटी को जन्म देगी। उसका जीवन कितना दुखद होगा फिर। तो जिसको अच्छा अच्छा दिया परमात्मा ने, अच्छा मिला, मालिक को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से मैंने कर्म अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिला, संसार अच्छा मिला, घर बार अच्छा मिला, बेटा बेटी मिले, सब अच्छे मिले। और अच्छे मिले इसलिए आप निकल करके आ गए। और अच्छे नहीं होता तो रोक देता, बड़ी आई भगत बनबा, कथा सुनबा से कहीं होगो, जा मां खेत पे नींजे। और जने नी छोड़िया उनके कर्म ने भी अब भी खेत में ही रोबा गई होगी बापड़िया। रो अब कहीं करा करा भी ऐसा ही करिए। और जो आ गए सौभाग्य है अपना, जो अपन मालिक की कथा सुन रही है, विधाता की कथा सुन रहे, आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपन आनंद ले रहे हैं और यही आनंद अपने जीवन का सौभाग्य है। बेटा कर्म से फिर विधाता को भी दोष मत देना। पर मां मैं तो गोदी में बैठने गया था ना, इसका कर्म से क्या लेना देना। और बेटे का धर्म और बेटे का अधिकार बनता है बाप की गोदी में बैठने का, चाहे भले वो अपराधी है, पापी है, मैं कुछ भी हूं, मेरे कर्म में काला कोयला लिकारिया, पर गोदी से उसका क्या लेना देना। मेरा अधिकार था, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार। बाप की गोदी, माँ की गोदी तो बेटा का अधिकार है, फिर मुझे वहां से क्यों वंचित कर दिया। तो माँ को लगा कि अब ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न झाड़ेगा, हो प्रश्न के ऊपर प्रश्न देगा, अब कहां तक उत्तर दूंगा, मुझे पागल हो जाऊंगा। तो फिर उस माँ ने कह दिया, बेटा यदि उस गोदी से तुझे वंचित रख दिया तो परम पिता की भी तो गोदी है, और परम पिता की गोदी में बैठने का प्रयास कर, यत्न कर, कोशिश कर। और यदि परम पिता की गोदी मिल गई तो फिर वहां से तो काल भी नहीं पटक सकता है, काल की भी औकात नहीं है, फिर वो इतनी सामर्थ्य गोदी है। फिर वो निकल पड़ा कि बस उसी गोदी की खोज करूंगा और उसी गोदी में, परमात्मा की गोदी में बैठूंगा। बेटा मेरी गोदी से भी श्रेष्ठ और तेरे पिता की गोदी से भी श्रेष्ठ अपने मालिक की गोदी है, अपने मालिक का आसरा है, उसकी शरण है, तो उसकी शरण में जा। निकल गया पट्टा, वो रोया नहीं। सुनीता भी नहीं रोई। एक 5 साल का बेटा था, एक माए तो दुख होता रोती, वह ममतामयी आत्मा थी माँ की, तो नहीं तो रोनो तो, पर वह भी नहीं रोई। उन्हें सोच ली कि एक छोटो सो बेटो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, मुंह क्यों रो। और यदि मुंह रोऊंगा तो यो भी रोगो, फिर कभी मारी याद आ गई यानी कि मारी माए रोती छोड़ी हो तो
तो भगवान में मन नहीं लगेगा, फिर इसका ईश्वर में मन नहीं लगेगा। इसलिए नहीं रो, सुनीता भी नहीं रोई और ध्रुव भी नहीं रोया, उसने भी ईश्वर का मार्गदर्शन किया और वो भी ईश्वर में रम गए कि ईश्वर तू संभाल जे मारा छोरा, तू संभाल। आ रही ना कथा समझ में? तो आपको हाँ, कथा समझ में आना चाहिए। और भागवत की कथा को ही परम सत्संग कहते हैं। क्या कहते हैं? परम सत्संग कहते हैं। ये जो इधर से उधर जो मेरी मनोवृत्ति की मैं बातें करूं ना, दृष्टान है, कुछ आध्यात्म है, कुछ लेकर के आता हूं मैं, वो इसकी साक्षी में लेके आता हूं। और जो ये जो परम सत्संग है भागवत, जब इसकी अपन कथा सुनते हैं तो सोच लो कि हम सच्चे सत्संग से जुड़ गया, फिर हकीकत सत्संग से जुड़ गया। सत्संग बहुत बड़ी ताकत है। विश्वामित्री जी और गुरु वशिष्ठ जी के बीच में तप पुण्यों की बातें हुई, सत्संग की चर्चा चल पड़ी। एक तप को श्रेष्ठ बतावे, एक सत्संग को श्रेष्ठ बतावे। नहीं, तप श्रेष्ठ है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, सत्संग श्रेष्ठ है। एक तप करते थे, एक सत्संग करते थे। अब दोनों के निपटारा नहीं हुआ, दोनों लड़ रही है कि नहीं नहीं तप श्रेष्ठ है, सत्संग श्रेष्ठ है। कहां चले, किससे अपना न्याय, अपनी उलझन मेटे। तो भी शेष भगवान के पास गया जिसने सृष्टि को अपने सिर पर रखा हुआ है। हमारा मार्गदर्शन करो। सत्संग श्रेष्ठ है कि तप श्रेष्ठ है? दोनों में से शक्तिशाली कौन है? उन्होंने कहा कि देखो, मैं माता पे पृथ्वी रख के खड़ा हूं, आप ऐसे करो, मेरा भार हल्का करो, उसके बाद में मैं सामने खड़ा होकर के बताऊंगा। कोई इसको उठा लो, इसको धारण कर लो, मैं बता दूंगा। मेरे माता का वजन तो कम हो, उलझ रही हो और आप पूछ रही है, पहले मोह सुलझ जाओ, ओके, बाद में मैं आपकी उलझन मेटूंगा। विश्वामित्री जी ने कहा कि मैं धारण करता हूं। लेकिन जैसे ही वो उसको माता पे धारण करने लगे, विश्वामित्री जी से वह सृष्टि को भार नहीं उठी, घबरा गया कि नाग देवता, शेष भगवान, आधार दो, नहीं तो मुंह तो चूरा ही जाऊंगा, चटनी बन जाएगी अभी। फिर नाग देवता ने, शेष भगवान ने उसको धारण किया। जब इसको आप धारण नहीं करो तो मैं कैसे आपका जो उलझन है उसको मेटूं? तो फिर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं इसको धारण करता हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने, वो कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधके, हरे हूं कोट अपराध। निमिष मात्र का सत्संग केवल इस सृष्टि को उठाने के लिए अपने जीवन में से उधर दे दिया था, तो उस निमिष मात्र के सत्संग ने उस सृष्टि को ऊपर तोक के रखा, नीचे नहीं आने दिया। तो सत्संग की महिमा बड़ी थी। फिर शेष भगवान ने कहा कि सत्संग श्रेष्ठ है, इसलिए सत्संग करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। मन लगे नहीं लगे, अपनी वृत्ति छूटे नहीं छूटे, ओढ़बो पेड़बो छूटे नहीं छूटे, आबो जाबो छूटे नहीं छूटे, पर सत्संग भी नहीं छूटना चाहिए। जब ये नहीं छूटे तो अड़ी क्यों छोड़ा होता? एक कन्हैया ले चल पेली पार, कन्हैया चल पेली पार, कन्हैया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ